बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है इफ्तार से स्टार्ट कर लिया है, तो आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ साथ जो है इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ और सूरह बकरा और तहज्जुद की नमाज़ के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बहुत अच्छा महीना है और इसमें जो है हमें इबादत तो करनी है, क्योंकि हमें डबल सवाब मिलने वाला है इस महीने में इबादत का। तो जागते भी हैं, तो मैंने कहा चलें जो इबादतें मैं कर रही हूँ तो वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। और जनाब देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से 13-14 रोज़े भी गुजर चुके हैं, यानी रमज़ान आधा तो गुजर ही चुका है सब खैरियत के साथ, क्योंकि मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन था, तो रोज़ों का बिल्कुल पता नहीं चला है। और ना साथ साथ जो है हमने इबादतें भी खूब करी हैं और अपने अल्लाह को राज़ी भी खूब रखना है। तो बस यहाँ पे जो है साथ साथ रूटीन भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चने थे मेरे ख़त्म होने वाले थे, बन गए थे, अच्छे खासे दिन गुजर गए थे 12-13, तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है इनको बॉईल करने भी रखती हूँ और आज के इफ्तार में बना भी लूँगी। और ना यहाँ मेरे साथ साथ सारे काम भी चल रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है किचन में काम होता रहे और कुकर का ख़ास तौर पे तो ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए जो है क्लीनिंग के काम भी चल रहे थे और साथ साथ जो है फ्राइंग के काम भी चल रहे थे। और ना बर्तनों को भी ना साथ साथ धोते रहो, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त ही अच्छा खासे जो है किचन में मैस हो जाता है, तो साथ साथ बर्तन धोते रहो, तो ये है कि किचन जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है, वरना तो अच्छा खासा जो है इफ्तार के बाद के भी बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी जो है चना चाट बना रही थी और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने शुरू किया हुआ है। अभी रमज़ान में तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि अगर वैसे तो हम नहीं उठ पाते और जाग भी रहे होते हैं तो सुस्ती सी रहती है, लेकिन अब ये है कि अक्सर लोग जो है जाग ही रहे होते हैं सहरी में, नहीं भी जाग रहे हो तो अगर हम 10-15 मिनट पहले जो है सहरी से पहले उठ जाएं और ना 2 नफली बस अगर तहज्जुद की पढ़ें, 7 इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, तो उससे ये है कि हमें बहुत सवाब मिलता है और सबसे बड़ी बात है ज़हनी सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में तो बहुत बरकत है। और ना वैसे तो हम इतनी इबादतें नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि रमज़ान शरीफ में जो है हमें अच्छा मौका मिल जाता है, तो फिर ये कि इस्तिग़फ़ार हुआ, दुरूद शरीफ की तस्बीह हुई या तहज्जुद का भी हम एहतमाम करें। तो मैं भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताती हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे हैं और ना इस ज़हनी सुकून भी बहुत मिलता है। और साथ साथ जो है सूरह बकरा वैसे तो मैं पढ़ लेती थी 1 घंटे में ही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी अच्छी स्पीड हो गई थी। तो लेकिन अब ये है कि कुरान शरीफ पढ़ने में आ रहा है तो इतने नहीं आती, तो मैं तो वॉइस पे लगा लेती हूँ रिकॉर्डिंग पे मोबाइल पे, तो सूरह बकरा सुनती भी रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। और ना इससे ये कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत खैर चेंज आया है। और ना अच्छी बात है कि ना हम वैसे तो अगर नहीं भी पढ़ पाते ना, तो ये कि एक सिपारा हमने करके या फिर निफ्स करके भी हम 5 नमाज़ों में पढ़ें, तो ये कि 2.5 पारी की होती है सूरह बकरा, तो आराम से जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जादू सहर और ना नज़र बद के लिए बहुत इसकी अहमियत बताई गई है। और आपको तो पता ही है अल्लाह के कलाम में तो कितनी बरकत है, कितना सुकून है, कितना अजर व सवाब है। तो बस इसी गर्ज से जो है मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू करी, तो मुझे तो इसकी बहुत जो है तासीर नज़र आई है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून भी आया है। तो मैं तो ना इसलिए इसका एहतमाम करती हूँ, तो आप लोगों से भी कहती हूँ कि ना ज़रूर थोड़ी पढ़ें, लेकिन ये है कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह भी और दुरूद शरीफ भी अपनी ज़बानों पे जारी रखें, क्योंकि शैतान का काम तो है वर्गलाना।
और आप लोगों को पता है आजकल का दौर तो कितना अफरा तफरी का है, हारी बीमारी सभी के साथ जो है लगी पड़ी है। तो बस ये कि उनसे निजात के लिए और ना हमें अल्लाह की मदद दरकार रहती है। तो बस ये है कि अल्लाह का कलाम पढ़ें और ना साथ ही ये देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है अफ्तार रेडी कर लिया था। अज़ान से 10 मिनट पहले जो है सब दस्तरखान पर बैठ के हम तो सना करते हैं। और अब ये बात का टाइम है तो ये मेरी बेटी बर्तन धो रही है। और इधर ना दोनों ने अम्मा बेटी ने मिलकर जो है किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था। फिर उसके बाद में किचन में आई थी रात में, तो इस टाइम लाइट गैस तो होती नहीं है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा रिफ़िल का काम कर लिया जाए, ताकि फिर रोज़े में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है और सब चीज़ें फिल की हुई रखी हुई होती हैं तो आसानी हो जाती है ज़रा काम करने में। और बस जनाब अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में जो है चेंज लाना चाहते हैं, सुकून लाना चाहते हैं, तो आप जो है ये तीनों चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और बहुत अच्छा मौका है रमज़ान मुबारक का, सब जाग भी रहे होते हैं और दिल से इबादतें भी करते हैं कि चलें एक ही महीना है, इस शौक़ से जो है हम नमाज़ों का एहतमाम वैसे तो हमें करना चाहिए क्योंकि हैसियत हम मुसलमान हैं और हम पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ भी हैं, लेकिन जो भी इबादत हम नमाज के साथ करते हैं ना तो उसका सवाब जो है हमें अल्लाह ताला ज़्यादा अता करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम फ़ौरन ही जो है कोई इबादत करें और उसका जो है हम फ़ौरन रिज़ल्ट भी हासिल कर लें, ऐसा नहीं होता। अब देखें मैंने पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे जो है तहज्जुद पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता करी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं वीडियोज़ भी देखती और फिर सूरह बकरा की लगन मेरे अंदर पैदा हुई तो मैंने वो ऑडियो में सुननी भी शुरू करी और पढ़नी भी शुरू करी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी खासी जो है याद भी हो गई है। तो बस ये अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ें होती हैं, वरना बंदे के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। और ये है कि दिली सुकून के लिए जो है हमें ये नज़र बद से और जादू और सहर से बचने के लिए भी जो है ना सूरह बकरा की जो है बहुत अहमियत बताई गई है। तो इसीलिए जो है इसका एहतमाम भी अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर कीजिएगा। और ये आजकल तो खैर रमज़ान शरीफ चल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता, तो ये कि रिकॉर्डिंग में भी सुन लें, वरना ये कि दुरूद शरीफ तो हम पढ़ते ही रहते हैं क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। और उसके अलावा जो छोटा सा इस्तग़फ़ार उसको भी हम अपनी ज़बान पे विर्द पर रखें और उसके अलावा सहरी में तो हम जागते ही हैं। तो बस ये है कि 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, भले 2 नफिली पढ़ें तहज्जुद के, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए और बहुत बेहतरीन इबादत है क्योंकि इस टाइम हमें कोई देख नहीं रहा होता, हमें दिखावे की तो ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ हमारा राब्ता जो है हमारे अल्लाह से होता है। तो इसलिए जो है हम उस टाइम दुरूद शरीफ की तस्बीह और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है इससे हमें बहुत ज़हनी सुकून देगा, बहुत ही जो है हमारी ज़िंदगियों में इसके असरात मुरतब होंगे। और आप लोगों को तो पता ही है आजकल सबके साथ ही जो है मसले मसाइल तो चल ही रहे होते हैं, तो उनकी निजात के लिए हमें अल्लाह ताला से ही मदद तलब करनी चाहिए और अल्लाह का ही ज़िक्र करना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है मैं करती थी ये सारी, तो अब मैंने कहा रमज़ानुल मुबारक है, बहुत अच्छा मौसम है, अभी इतनी जो है हमें गर्मी या पसीने की शिद्दत भी नहीं हो रही कि हमें जो है उकताहट हो। तो ये है कि अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है और अपने टाइम को मैनेज किया जाए ये सोच के कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, अब अगले साल पता नहीं ज़िंदगी हो नहीं हो। तो बस ये है कि जितना भी अल्लाह अपने रब को राज़ी किया जाए तो इसमें इबादत ही की जाए, क्योंकि बंदों को तो हम राज़ी कर ही नहीं सकते और ना बस उनकी तो जी हुजूरी करते रहें। और जब कोई मना कर दें किसी काम के लिए तो फिर आप चेहरे रवैये भी जो है वो देख लेते हैं। और सभी के साथ ये मामलात होते हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ और ना सभी जो है अपनी ज़िंदगियों में जो है स्ट्रगल्स कर रहे हैं। और मैं भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से मदद लेती हूँ, क्योंकि हर परेशानी के बाद आसानी है। और ना अल्लाह के कलाम में तो आपको पता ही है बरकत भी बहुत है और सुकून भी बहुत ही है। तो बस यहाँ देखें अपनी रूटीन को भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि आई होप आप लोग मेरा व्लॉग पसंद करते होंगे और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, तो बताइएगा कि आप लोग जो है कसरत से जो है इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और तहज्जुद का और सूरह बकरा का एहतमाम करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इस रमज़ान शरीफ। जज़ाकल्लाह खैर।
और आपको बताऊँ महंगाई देखें इतनी हो गई है, इतने से फ्रूट ही इतने कॉस्टली आए और ना बस हमारे मुल्क में तो पता है आपको तबाही हो जाती है जब रमज़ान शरीफ हो या फिर कोई भी ओकेजन्स वगैरह हो, और ना और मुल्कों पे जो है सेल भी लगती है, ऑफ़र्स भी आई हुई होती हैं। लेकिन बस क्या कह सकते हैं कि हमें तो एहतमाम करना ही होता है, और अपने हाथ से भी लो ना तो भी ना डाल ही देते हैं, गला सड़ा। मैंने बेर इतने देख देख के लिए थे, उसके बावजूद भी 2-3 इसमें से ना ख़राब निकले। और बस अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है मौसम गर्मी का आता रहेगा तो इनको भी फ्रिज में रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि अभी जो है रमज़ान शरीफ में 15 दिन पड़े, ईद का भी सामान ही ले आई थी क्योंकि मंथ तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो बस उसी लिहाज से जो है ग्रॉसरी भी ले गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है आप लोगों के साथ उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।